ये पहली बार देखे मैंने। एक तोड़ सेब के पेड़, सेबों से लदे हुए जगह किसी के बाग है। हिल्स, और ये फर्स्ट क्लास सीन है, नज़ारे हैं। और इसी तरह चलते हुए आगे, अब हम चल रहे हैं आगे कनासर बुग्याल की तरफ। कनासर बुग्याल की तरफ। बेहतरीन जगह, आनंद आ रहा है। कुछ इस प्रकार का मौसम और धूप निकली हुई है, मज़ेदार। बहुत ही बढ़िया आनंददायक वैली है, शानदार वैली, नज़ारा पहुंचने का। आज हम चक्राता से निकल रहे हैं कनासर की खूबसूरत वादियों की ओर। चक्राता की ठंडी हवाओं और हरे भरे पहाड़ों की पीछे छोड़ते हुए हमारा सफ़र अब एक और खूबसूरत जगह की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने देवदार के जंगल और बादलों के घिरे हुए खूबसूरत वादियों में दिखाई दे रही है। सब सच कहूँ तो यहाँ की खूबसूरत कैमरे में जितनी दिखाई देती है, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत इसे सामने से देखने पर है। दोस्तों, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता और भी सुंदर होता जा रहा है। कहीं पहाड़ों के बीच से सड़क निकल रही है, कहीं दूर तक फैली हुई हरी भरी वादियाँ दिखाई दे रही हैं। ठंडी हवा, शांत वातावरण और प्रकृति के इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर भी मन बिल्कुल खुश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ समय के लिए शहर की भागदौड़ से बहुत दूर आ गए हैं। कनासर पहुंचकर, और आखिरकार हम पहुंच गए हैं कनासर। यहाँ पर शांत वातावरण, चारों तरफ से फैली हरियाली और ऊंचे ऊंचे पेड़ मन को बहुत सुकून देते हैं। हमने यहाँ कुछ समय रुककर इस खूबसूरत जगह को महसूस किया, प्रकृति का आनंद लिया और परिवार के साथ कुछ प्यारे पल बिताए। अगर आपको भी पहाड़, शांति, प्रकृति पसंद है तो ऐसी जगह की यात्रा आपको जरूर पसंद आएगी। Your destination will be on the right. ये जगह, ये रिसोर्ट है, ये रिसोर्ट है। कॉटेज और कैंपिंग है। ठीक है, ये जगह है। अच्छा, ये है। Destination is on the right. ये चल रही है मेरी वीडियो। यहाँ आए हैं हम कनासर बुग्याल में, और ये बहुत ही बेहतरीन रिसोर्ट और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। चारों तरफ ग्रीनरी है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बहुत सुंदर पेड़ हैं। यहाँ हम पहुँच गए हैं और चल रहे हैं आगे। इसी प्रकार चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ का हाल चाल। ज़बरदस्त। हमारा टमरू तो खतरों का खिलाड़ी है। तीन क्यों नहीं उल्लू? कुछ इस प्रकार के बेंच लगे हैं यहाँ, जहाँ पर लोग बैठेंगे, और हम भी हैं इसी प्रकार घूमते हुए आगे चल रहे हैं और
दिखा रहे हैं आपको नज़ारे शहर के और बाग के, बहुत ही बेहतरीन। ये ये देवदार का मंदिर, पेड़ है। ये देवदार का वृक्ष है आगे आ जाओ आप। और चल रहे हैं हम इसी प्रकार से आगे। देवता को आप नमस्कार करो। ये पहाड़ के रक्षक होते हैं यहाँ पर। पहाड़ों ये के नाथ रक्षक देवता है। जय हो। हाँ अब इसमें ले जाओ। रेडी, वाह। सुरभि जा रही है आगे और पीछे पीछे सुरभि की मम्मी और छोटी सी हमारी शिरजू, और मैं चल रहा हूँ सबसे पीछे सबका वीडियो बनाते हुए। इसी प्रकार का सुंदर सा व्यू है और ये पहाड़ी इलाके में हम आए हैं। बड़ा ही सुंदर वातावरण है। कुछ लोगों ने संगीत लगाया है और जश्न मना रहे हैं। इसी प्रकार से चल रहे हैं हम भी आगे। और सैर कर रहे हैं वादियों की सैर, और आप सबके साथ चल रहा हूँ मैं आगे। कुछ इस प्रकार घूमते हुए मैं भी चल रहा हूँ पहाड़ों की वादियों में, पहाड़ों की गोद में। बहुत ही प्यारा मौसम है, अच्छा सा वातावरण, शुद्ध है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर नाइस, वेरी नाइस, कूल वातावरण, बहुत ही अच्छा मौसम है। और अब ये एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पर हम फोटो स्नैप्स खींचेंगे और सबसे इसी तरीके से चलते हुए आगे चलते हैं। दिखाते हैं आपको कुछ व्यू बच्चों के साथ। हमारे चुनमुन आई है साथ में, छोटी सी हमारी शिरजा, फर्स्ट टाइम 4 मंथ बेबी हमारा शिरजा। और ये है सुरभि के साथ शिरजा मेरी सोनी, छोनी ब्यूटीफुल छोनी। और छोनी देखो इधर, छोनी की फोटो आएगी, फोटो रेडी 1 2, रेडी 1 2। ये बात बहुत सुंदर, नहायत ही खुशबूदार मौसम है और हम लेते हैं आपस में फोटो। ये शिरजा के साथ शिरजा की नानी और शिरजा के नाना, और आ गए हैं साथ में सब परिवार के साथ। ये मेरी छोटी सी गुड़िया और ये गुड़िया की गुड़िया। बेहतरीन मौसम और बेहतरीन ख्वाब। ऐसे फोटो खींच लो। वीडियो स्टार्ट हमारी। जय जय। ठंडा हो रहा है छोटू का, कान भी ठंडे हो रहे। अब शिरजा के नानी के साथ अब हम चल रहे हैं वापसी की ओर, आगे बढ़ रहे हैं रोलिंग से घूमते हुए नीचे। और ये हम चल रहे हैं आगे और चुनमुन के साथ अपने चलते हुए वापसी की ओर हमारी शूटिंग हो रही है।
पहाड़ी डॉग घूम रहे हैं अपनी मस्ती में। वहाँ जाके उनके साथ खिंचवाए ना डांस करके ना नहीं खिंचा रहे पापा साइड सुनो सुनो उधर हो उधर ही उधर अब हम चल रहे हैं गाड़ी की ओर और जाएंगे अगली डेस्टिनेशन पे। चलते हैं आगे इसी प्रकार चलते हुए जश्न के साथ इस डेस्टिनेशन से आगे की ओर चल रहे हैं हम बेहतरीन मौसम से गुजरते हुए एंजॉय करते हुए। हरिद्वार में जो कुछ नलके ऐसे लगे हुए हैं जो डायरेक्ट ठंडे ऊपर से उनको ठंडा करके बेचते हैं। मिनरल वाटर वाले हैं वो। जैसे आर्यनगर चौक पे लगा हुआ था एक नलका, वहाँ से भर भर के हम लाया करते थे घर में। आर्यनगर में ही हमारा घर है ना, तो वहाँ पे वो हमारी दादी जी वहीं से भर के लाया करते थे। अच्छा यहाँ से तोड़ना चाहिए। टाउन में ना मुझे थोड़ा सा आराम से टाइम हो गया था ट्रेन का, हमें तभी फोटो खींच के छोड़ी वहाँ पर बारिश में भी। हाँ उस टाइम तो हम ट्रेन से गए थे, ट्रेन से हमने वहाँ टैक्सी बुक करी, फिर वहाँ चले गए रिसोर्ट पे। हाँ कोटद्वार, फिर वहाँ रहे, फिर वहाँ से वापसी में भी गाड़ी बुक करके स्टेशन आ गए, स्टेशन से बैठे और दिल्ली पहुँच गए। हाँ ये बादल है, ये सामने देखो ना, हम भी बादलों में ही हैं। ये धुंध छाई हुई है जो वही नीचे से बादल ही दिख रहे होंगे। हम रुके हैं एक जगह पर अब, और इसे कहते हैं मैगी पॉइंट। यहाँ मैगी खाएंगे और मौज मनाएंगे। चलते हैं, दिखाते हैं आपको मैगी पॉइंट। दिस इज़ द मैगी पॉइंट। और ये है हमारी गाड़ी और ये हमारे बंदे निकल रहे हैं बाहर। थकावट हो गई है, चलते चलते रुक गए हैं, कुछ देर यहाँ बैठेंगे और इसी प्रकार आगे मैगी पॉइंट। इस प्रकार का हाईवे है और हम यहाँ रुके हैं कुछ देर के लिए, कुछ देर बैठेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैगी खाएंगे, मैगी खा के कुछ रेस्ट मार रहे हैं और इसी प्रकार चलते हैं कुछ आगे। ये है मैगी पॉइंट। इधर से आ रहा है हाईवे, हम आए हैं बैक साइड से और जाएंगे इधर को। गाड़ी का मुंह हमारा उधर को ही है और ये एक पॉइंट है जहाँ से हम जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों, मैगी खा के आपसे मुलाकात आगे होगी। इस प्रकार का कुछ रेस्टोरेंट है
हम पहुंच गए हैं मैगी पॉइंट पे। बैठते हैं और यहाँ पर कुछ मैगी का आनंद लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों बात करते हुए दुकान वालों से। राम राम जी। मैगी बनाओगे? मैगी मैगी पॉइंट पर रुके हैं और झूला झूल रहे हैं। बैठे हैं झूले में, आनंद उठा रहे हैं। के बगान है। तो देख रहे थे मैं, सेब का ही बगान है। अच्छा, ये पेड़ सेब की। कानासर से हरिद्वार की वापसी। जब कानासर की खूबसूरत यादों को अपने साथ लेकर हम वापस हरिद्वार की ओर निकल रहे हैं। वापसी है रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारे हमारा साथ नहीं छोड़ रहे। इस पूरे सफर से प्रकृति के इतने खूबसूरत रंग देखने को मिले कि ये यात्रा हमेशा याद रहेगी। और जब हमारी यात्रा हमें लेकर पहुंच गई है हरिद्वार, तो पहाड़ों की शांति लेकर भी गंगा के पवित्र तट का यह सफर हमारे लिए बहुत खास रहा। गंगा आरती और हरिद्वार के पावन वातावरण में आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है। आज हमारी यात्रा का आखिरी दिन है और हम निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। परिवार सहित आए थे हम, और हिमाचल की यात्रा पूरी करके और हरिद्वार की, देहरादून और सारा घूमकर अब हम दिल्ली के लिए वापसी चल रहे हैं। और दिखाते हैं आपको आज का आगे का वृतांत। बताऊंगा मैं आज के लिए आपको जानकारी। चलते हैं दिल्ली और दिखाते हैं आपको जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ का ये वीडियो है। आगे आपको चलते हुए देता हूँ अपडेट। चल रहे हैं घर की ओर। आज हमारा टूर पूरा हुआ और अब हम चल रहे हैं वापस घर की ओर। श्रीजा को घुमा के और नानी के घर से नानी के घर जा रही है। ये है परनानी जी और ये है सुबी। और पीछे है सुरभि के मामा। ये श्रीजा और नानी, परनानी, दो पीढ़ियाँ, और मामा जी और मामी जी सबसे मुलाकात। और अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी में और इस प्रकार से हम निकलेंगे अपने दिल्ली शहर की तरफ। थोड़ी थोड़ी वर्षा हुई हुई है और सड़कें गीली हैं और हम चल रहे हैं घर की ओर दिल्ली। फिर विस्थापित, हाँ, फिर विस्थापित कॉलोनी से अब हम
चल रहे हैं दिल्ली की ओर। शिरजा हमारे साथ है, सुरभि और सुरभि की मम्मी। इस प्रकार की कुछ कॉलोनी है ये, और हम यहाँ रहे 3 दिन और अब आगे बढ़ते हैं। ये चल पड़े हम अपने शहर की ओर। बाय बाय दिल्ली नगरी की तरफ। अब हमारी गाड़ी चल रही है। अपने घर की राह पर शिवू जा रही है, पहली बार घर से निकली है और अब अपने पापा के पास जाएगी। और हम भी जा रहे हैं शिवजू के साथ। शिरजा अपने घर की ओर और सुरभि और उसकी नानी, मम्मी और नानी दोनों साथ साथ। तो दोस्तों, चकराता, कानासर और फिर हरिद्वार तक का हमारा यह खूबसूरत सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लाइफ विद ललित को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय माँ।